आज हम इस वीडियो में सांसों की एक ऐसी चमत्कारी विधि के बारे में बात करेंगे जिसका प्रयोग करके आप वो सब हासिल कर पाएंगे जो आप हमेशा से पाना चाहते थे, जिसके लिए आपने सब कुछ करके देख लिया। यूट्यूब पर बहुत सारी ध्यान, मेडिटेशन, एफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी बहुत सारी वीडियो भी देख ली है, किंतु अभी तक आपको उन विधि से कोई लाभ अपने जीवन में देखने को नहीं मिला है और परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को लेकर वाकई गंभीर हैं, तो अगर आज ये वीडियो अंत तक पूरा देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपको सारी परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे द्वारा बताई गई विधि में एक बार महारत हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता है। चाहे फिर नौकरी पाना हो, गाड़ी खरीदना हो, अमीर बनना हो, घर बनाना हो या मनचाही शादी करना हो, आपके सब काम बिना रुकावट के होते चले जाएंगे। तो आज की यह वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह एक चमत्कारी विधि, सिर्फ एक दिन सांस को रोककर नाम जप कर लो, फिर ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आप देखकर चौंक जाओगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सांस रोककर नाम जप करने से वह अद्भुत चमत्कार आपके शरीर में घटित होंगे जिसकी यह वाणी वर्णन नहीं कर सकती। दोस्तों, नाम जप 4 प्रकार के होते हैं: वाणी, उपांशु, मानसिक और प्राण जप। तो जो सबसे सर्वोत्तम जप है प्राण जप, उसके ऊपर की यह जानकारी है कि उस प्राण शक्ति को रोककर भगवान के नाम का जप करना। तो जो भी व्यक्ति ऐसे जप करता है उसको अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह बहुत बहुत ही उच्च कोटि की साधना है जिसके परिणाम आपको तुरंत देखने को मिलते हैं। मान लो कोई व्यक्ति कमरे में सो रहा है, आपने उस व्यक्ति को आवाज लगाई, वह नहीं उठा। फिर आपने उसके पास जाकर आवाज लगाई, वह तब भी नहीं उठा। तो आपने देखा कि वह चादर ओढ़ सो रहा है, तो आपने उसकी चादर को हिलाया, खींचा, वह तब भी नहीं उठा। लेकिन जब आपने उसको हाथ लगाकर और जोर जोर से हिलाया तो वह तुरंत उठ गया। क्योंकि सब अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं, कई तो आवाज से उठ जाते हैं तो कई चिल्लाने से भी नहीं उठ पाते हैं। तो ऐसे ही आपके अंदर की जो सारी शक्तियां हैं, जो परमात्मा आपके अंदर है, जो आपके 7 चक्र है, उनमें ही सारी शक्तियां हैं, वह सारी शक्तियां सोई हुई हैं। अब आप आवाज लगाते हो, वह शक्तियां नहीं उठती। आप रोज बोलते हो, आवाज लगाते हो, वह फिर भी नहीं उठती। लेकिन जब आप सांस रोक लोगे तो सांस रोकने का मतलब यह है कि एक तरह से आपने उन शक्तियों को पकड़कर हिला दिया है। जब आप उसे पकड़कर हिलाओगे तो उनको उठना ही पड़ेगा। जैसे कि आप मान लो किसी बहते पानी को आपने रोक कर रखा है, लेकिन वह निकलने के लिए प्रेशर मारता रहता है। तो जैसे ही आप पानी को खोलोगे तो वह एकदम से प्रेशर से अंदर जाता है। ऐसे ही जब आप सांस को रोक लेते हो तो वह सांस बाहर आने के लिए प्रेशर मारती है, क्योंकि यह प्राण शक्ति यानी सांस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। तो जब यह प्राण शक्ति अंदर की ओर जाती है और आप उसको रोक लेते हो तो यह आपके शरीर के अंग अंग में पहुंच जाती है, और जो आपके 7 चक्र हैं उनको यह बहुत ही शीघ्र जागृत करती है। जब आपके 7 चक्र जागृत हो जाएंगे तो आप दुनिया के सर्वशक्तिशाली इंसानों में से एक बन जाएंगे, जिनके लिए भूत, भविष्य या वर्तमान के कोई मायने नहीं रह जाते। जब आप अपनी सांसों को रोककर अभ्यास करोगे तो आपके चक्र शीघ्र जागृत होने शुरू हो जाएंगे। तो जब आप एक दिन मतलब दिन में हर घंटे में एक बार भी अभ्यास कर लेते हो, मान लो जैसे दिन में 12 घंटे होते हैं तो सुबह 5 बजे उठे और रात को आप 11 बजे सोए, तो हर घंटे में आपने ये अभ्यास किया, मतलब 1 घंटा हो गया। फिर आपने 15 से 20 मिनट ऐसा सांस रोककर अभ्यास किया, और फिर आप जो भी नाम जप करते हैं या करना चाहते हैं उस नाम जप को मन ही मन बोलो, या फिर ऐसे भी श्वास रोक लो, तब भी आपकी शक्ति जागृत होने लगेगी। फिर 1 घंटा होने के बाद फिर ऐसे ही दोहराए। तो एक दिन आप ऐसा करके देखो, आपको एक दिन में कम से कम आधा घंटा से लेकर 10 या 15 मिनट यह अभ्यास करना है। जितनी देर आपकी कैपेसिटी हो उतनी देर सांस को रोकना है। अगर किसी को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो तो इसे नहीं करना है। अपनी प्राण ऊर्जा के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करना है। जितना आप आराम से सांसों को रोक सके उतना रोके, और फिर जब नहीं रुके तो सांस को धीरे से छोड़ दें। तो दोस्तों, एक ही दिन में आपको आपके चक्र में कुछ हलचल महसूस होगी, आपकी बॉडी में कुछ वाइब्रेशन होने लगेगी। वह शक्ति जो मूलाधार चक्र में नीचे से ऊपर की ओर उठने लगेगी और यह चक्र जागृत होने लग जाएंगे। फिर यही अभ्यास अगर आप प्रतिदिन करोगे तो आप अपनी शक्तियों को जागृत करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं।
ये जो परमात्मा के रूप के आत्मा आपके अंदर है, उसके आप दर्शन कर पाओगे, ये 100% सच है। लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। आप पहले एक दिन करके देखें। अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव दिखाई दे तो आप इसको निरंतर जारी रखें, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ऐसा आपको संकेत मिलने लगेंगे। हमने आपको बोला है कि आप एक दिन एक करके तो देखो, एक ही दिन में आपको वह मिल जाएगा जिसको पाने के लिए आपने कई साल बेकार कर दिए हैं। अगर आप हमारी बताई विधि अनुसार करते हैं तो आपको उस दिन से ही चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। फिर उसके बाद आपका मन खुद ही करेगा, क्योंकि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। आपके सारे चक्र जागृत होने शुरू हो जाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है, जो आज्ञा चक्र ने नाम से जाना जाता है, वह जागृत हो जाएगा। क्योंकि आज्ञा चक्र वह दरवाजा है जहां प्राण शक्ति अंदर की तरफ जोर लगाती है। जिससे वह दरवाजा खुलेगा, तब वहां अंदर परमात्मा के आपको दर्शन जरूर होंगे और आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इस अभ्यास से आपकी उम्र भी बढ़ती है, क्योंकि श्वास आपको गिनती की मिली हुई है। जितनी देर आप अपनी सांस यानी प्राण शक्ति को रोक लेते हो, उतने ही आपकी उम्र बढ़ती जाती है। मान लो आपने प्रतिदिन आधा घंटा सांस को रोका, तो प्रतिदिन आपकी आधा घंटा उम्र बढ़ जाती है। इसके अनंत अनंत लाभ आपके जीवन में होने लगते हैं। आपका जीवन सुखमय हो जाता है। आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। बीमारियां आपके पास नहीं आती हैं। जब यह प्राण शक्ति आपके अंग अंग में जाती है तो वह बीमारियों को दूर करती है। आपका डिप्रेशन दूर हो जाता है। आपकी छोटी मोटी बीमारियां तो तुरंत ही ठीक हो जाती हैं और नियमित करने से बड़ी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। तो यह अभ्यास आप एक दिन जरूर करें। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।